अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। आज एक ऐसा छुपा हुआ खजाना आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जो पॉपकॉर्न का कारोबार किया करते थे और उस कारोबार से आपको ऑनलाइन अर्निंग्स का जो है एक कहीं से इंफॉर्मेशन मिली और वहाँ से आपने उस पर वर्कआउट स्टार्ट किया और फिर आपने ऑनलाइन अपना जो स्कूल है वो रन किया और अब बहुत सी फीमेल्स हैं जिनको ऑनलाइन अर्निंग्स के हवाले से आप गाइड कर चुके हैं और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वर्किंग करना सिखा चुके हैं और आपके बहुत से ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान भर में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करते नजर आते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऑनलाइन आप हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आपको ऑनलाइन ज्वाइन करवाने का पर्पज़ भी ये था कि ऑनलाइन अर्निंग्स तो पॉसिबल है, कुछ लोगों की यकीनन इसमें कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो ये एक आपसे कन्फ्यूज लोगों के लिए मेरा एक ही यहाँ पे बात है कि जब आपको ऑनलाइन जो है वो एक इंसान ज्वाइन कर आप उससे आप बात कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो टीवी चैनल पे बैठ के, तो इट मींस कि ऑनलाइन अर्निंग्स भी एग्जिस्ट करती हैं। तो आइए बिला ताखीर मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं अमीर पॉपकॉर्न वाला। आप अमीर पॉपकॉर्न वाला स्कूल सिस्टम के जो है वो बानी हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इस हवाले से काम करते नजर आते हैं। जी अमीर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी अमीर, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगा। कैसे हैं आप? जी थैंक्स फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस शो में मदऊ किया। मोस्ट वेलकम। यकीनन आप डिजर्व करते हैं आप जैसे नौजवान जो पाकिस्तान के लिए इस अंदाज में काम करते नजर आते हैं। अमीर, आगाज में अपने बारे में बताइएगा कि पॉपकॉर्न वाला के नाम से मशहूर हैं और पॉपकॉर्न वाला नाम आज भी अपने साथ आप लगाते हैं, जबकि आप डिजिटल ट्रेनर हैं, बहुत से लोगों को एजुकेट करते हैं और अब तो आप यकीनन डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में इस अंदाज में काम करते हैं कि बड़े नामों में आपका नाम शुमार होता है। तो अभी भी पॉपकॉर्न वाला अपने नाम के साथ लगाना क्यों लाजिम समझते हैं, और बताइएगा पॉपकॉर्न की कहानी क्या है? जज़ाकल्लाह। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ स्पेशल टीवी का जिसने अपने शो में बात किया। Basically this is Amir Popcorn Wala. I am a full-time freelancer doing Meta ads और I am the founder of APOS जो कि गुज़िश्ता 30 महीने से हम इस स्कूल को लेके चल रहे हैं। राइट। आपने सवाल किया कि मेरा नाम अमीर पॉपकॉर्न वाला है और अब क्योंकि मैं डिजिटल एक ट्रेनर बन चुका हूं तो अब भी मैं अपने साथ पॉपकॉर्न वाला क्यों रखे हुए हूँ। देखिए उसकी ढेर सारी रीजंस हैं। एक तो नंबर 1 रीजन तो ये है कि बेसिकली मैं सोशल मीडिया पे मशहूर ही एक पॉपकॉर्न वाला हुआ था और जब मैं मार्केटिंग के अंदर आया और जब मैं सोशल मीडिया पे लोग मुझे जानने लग गए तो वो मुझे पॉपकॉर्न वाला ही जानते थे। ठीक है। और नंबर 2 रीजन ये है कि इंसान को अपनी बेस और बुनियाद कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। बहुत अहम बात की अमीर। मैं यहाँ से मजीद जानना चाहूंगा ऑडियंस के लिए, पॉपकॉर्न का बिजनेस आप कब किया करते थे और ये बिजनेस का कब आगाज किया था और उसको स्किप कैसे किया था? राइट, बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं बहुत सारे बिजनेसेस कर चुका हूँ और मैंने अपने बिजनेसेस का आगाज जो है वो 2011 से किया था। जब मैंने अपना कॉलेज शुरू किया था और मेरा पहला बिजनेस जो था वो एक चाय का ठेला था। मैं साथ कॉलेज में पढ़ता था और उसके सामने ही एक आई हॉस्पिटल था, वहां पे चाय का ठेला था मेरा और मैंने टीचर से मिन्नत की हुई थी, सर घरेलू वाला ठीक नहीं है, आप मेहरबानी करके मुझे जो है ना वो इजाजत दीजिए कि मैं कुछ टाइम यहाँ पे पढ़ लिया करूँ और ठेला लगा लिया करूँ। तो इस तरह से मैंने काम शुरू किए। मैंने पॉपकॉर्न्स बेचे, मैंने स्टील सिल्वर के बर्तन बेचे, मैंने वॉल्स की आइसक्रीम सेल की, मैंने सब्जी मंडियों में काम किया, मैंने चिप्स बेची, बर्गर बेचे और जो है मुख्तलिफ बसों में जाके पानी वाली जूस वाली बोतलें बेची। और हुआ इस तरह से कि जब मैं आइसक्रीम बेचता था तो उस वक्त गर्मियों में मैं आइसक्रीम सेल करता था और जैसे गर्मियां चली जाती थी और सर्दियां आती थी तो मैं परेशान हो गया कि अब अमीर तुमने क्या करना है। ठीक है, तो हुआ ऐसे कि मेरे सामने एक गली में मैं इस तरफ से लेके अपनी आइसक्रीम की कार्ट लेके जा रहा था, उस तरफ से एक बुजुर्ग जो है वो इस तरफ आए और वो पॉपकॉर्न की कार्ट पे थे। तो मैंने वहां से आइडिया ले लिया कि अमीर तुम्हें आइडिया मिल गया है
यार ये बुजुर्ग हैं, ये पॉपकॉर्न बेच रहे हैं, इनकी रेडी भी साफ सुथरी नहीं है और इनकी कार्ड भी अच्छी नहीं है, क्या खूब हो कि अगर तुम इसी काम को खूबसूरत और बेहतर अंदाज में कर दो तो तुम्हारे तो कितने पॉपकॉर्न बिकेंगे, ठीक है। तो हुआ ऐसे कि फिर मैंने वहां से आइडिया पिक किया और उस पॉपकॉर्न के बिजनेस को शुरू किया, और फिर मैंने बहुत यूनिक अंदाज में से किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का करम है कि मैं शुरू से इनोवेटिव जरूर था और चीजों को अपने अंदाज से करना जानता था, ठीक है। ये क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिविटी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह थी। तो मैंने पॉपकॉर्न्स बेचे, और ना सिर्फ वो पॉपकॉर्न्स एक आम तर्ज में बेचे, बल्कि उसमें फ्लेवर्स मेकिंग की यूट्यूब के साथ मेरा पुराना ताल्लुक था अल्हम्दुलिल्लाह। वहां से मैंने पॉपकॉर्न्स में फ्लेवर मेकिंग सीखी, और उसमें गुड़ वाले पॉपकॉर्न्स, कैरेमल, चॉकलेट्स और तरह तरह के उसमें फ्लेवर्स मैंने बनाना शुरू किए, और एक ब्रांड बनाया अंकल पॉपकॉर्न्स के नाम से, जो कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ा इंटरेस्टिंग आपने दिलचस्पी जो वाकया है अपने बिजनेस के हवाले से यहाँ पे सुनाया। हमारे यहाँ पे जॉब्स का फुकदान है, लोग इनोवेटिव आइडियाज़ उनके जहन में होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मज़ीद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पॉपकॉर्न का बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया और वहाँ से फिर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना, वो क्या अंदाज था या कैसा ऐसी ज़िंदगी में क्या हुआ कि आपने तमाम तर चीजें स्किप करने के बाद डिजिटल मार्केटिंग को अपना लिया? सही, देखिए ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इसके अंदर जितना अमल दखल है वो है कोविड का, ठीक है। पॉपकॉर्न्स का मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, और मैंने फ्रेंचाइज करना इसको शुरू कर दिया था, और मेरे पास काफी लोग थे जो काम कर रहे थे, लेकिन रोला ये बना कि ऊपर से कोविड आ गया, ठीक है। और कोविड आया तो सब बिजनेसेस बंद हो गए, फिजिकल जितनी भी चीजें थी वो सब बंद हो गई, कारोबार बंद हो गए। हमारा स्कूल्स के साथ बहुत ताल्लुक था, कॉलेजेस के साथ, मार्केट्स के साथ, क्योंकि मार्केट सारी बंद हो गई। तो फिर हुआ ये कि मैं परेशान रहने लग गया कि अब क्या करना है। कोविड का वो ड्यूरेशन भी, पहला लॉकडाउन बहुत लंबा चला था, उस दौरान मैंने सब्जी मंडियों में बहुत काम किया, लेकिन ड्यूरेशन इतना बढ़ चुका था कि मैं परेशान रहने लग गया। ऐसे ही है, बहुत सी फैमिलीज को हमने देखा कि बहुत सी फैमिलीज मुतासिर हुई अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक हमारा रवायती अंदाज हुआ करता था अर्निंग्स के हवाले से, ख़ास तौर पे वो लोग जो डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं, डेली बिजनेस के प्रॉफिट ही के ऊपर जो है वो अपना स्पेंड कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को। बहुत ज़्यादा मसाइल से दो चार नजर आए वो लोग, और वहीं से बहुत से लोगों ने यकीनन तमाम तर चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को अपनाया जो इनोवेटिव थी और फ्यूचर में उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित हुई, जैसे उनमें से एक आप भी हैं। और बहुत से लोग वो हैं जो उस कसम पुरसी की हालत में सर्वाइव ना कर सके और बहुत से प्रॉब्लम्स की तरफ चले गए। अमीर, हम देखते हैं कि दौरे हाजिर के जदीद मसाइल हैं और जदीद मसाइल का हल जदीद अंदाज ही में मुमकिन है। कोविड की बात की आपने, और मेरे जहन में फौरी तौर पर बात आती है लाहौर से। लाहौर में इस वक्त अगर वेदर कंडीशंस देखी जाएँ तो तकरीबन यहाँ पे लॉकडाउन लग चुका है, तमाम पार्क्स यहाँ पे बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, और तकरीबन जो बिजनेसेस हैं वो ना होने के बराबर हैं। उसकी रीज़न यही है कि जो एक एनवायरनमेंट हुआ करता था, लोग घरों के बाहर निकल के चीज़ों को जो है वो इनटेक किया करते थे, वो अंदाज बहुत स्वाइप कर गया है। और ये लॉकडाउन जो इस तरीके से, इस तरह के लॉकडाउन्स हैं, ये अब रूटीन का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं हमारे मुआशरे के अंदर। और ऐसे हालात में यकीनन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ आना और अपने आप को माहौल के इन्वायरमेंट के मुताबिक, इन्वायरमेंट की डिमांड के मुताबिक अपने आप को लेके आना बहुत लाजिम है। तो अमीर, अब मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, एक तरफ आपके वो बिजनेसेस जो बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये पर्सन जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ सकता है, और अगर ये हो भी जाए तो फिर ये तस्वुर करना मुश्किल है कि ये बंदा जो है वो पाकिस्तान के बहुत से लोगों को ना सिर्फ डिजिटल ट्रेनिंग के हवाले से ट्रेन कर सकता है बल्कि उनको एक रोजगार भी मुहैया कर सकता है। तो ये तमाम तरह चीजों का आगाज कहां से हुआ? कौन सा ऐसा पॉइंट आया लाइफ में कि आपने इस तरफ मूव किया? हाँ, तो कोविड की वजह से सब बिजनेसेस ठप हो चुके थे, तो मुझे एक पोस्ट नजर आई सोशल मीडिया से। बहुत, मैं उस वक्त मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब से मेरा गहरा ताल्लुक था, फेसबुक से गहरा ताल्लुक था, उस पे मैं 2012 से था। तो मेरे सामने एक पोस्ट आई, और वो पोस्ट ये थी, मेरे उस्ताद मोहतरम है वहीद अहमद साहब एबटाबाद से, उनकी पोस्ट आई कि जो लोग और जो बिजनेसेस फ्यूचर में इंटरनेट के ऊपर नहीं होंगे वो आने वाले दौर में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। और अगर आप
कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि आप सो रहे हो और आपके पैसे नहीं बन रहे, तो आप जो है ना दिवालिया होने के लिए तैयार रहे। तो मुझे लगा कि अमीर मैं तो सब कुछ यही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम को कॉल की कि अस्सलाम वालेकुम सर, ये पोस्ट आपकी मुझे देखी थी। उन्होंने कहा कि अमीर अब चीजें डिजिटल हो रही हैं, तुम फेसबुक पे टाइम ज्यादा गुजारा करो। तो मैंने डिजिटल इन्फ्लुएंसर को फिर ढूंढना शुरू कर दिया। तो उसमें मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा, जी बिल्कुल, ये फर्ज है, मेरे उस्ताद मोहतरम रिहान अल्लाह वाला, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी ने जो है वो 360 का जो है ना एंगल पे चेंज लिया। और मैं उनको ढूंढते ढूंढते सर्च करते करते उन तक पहुंचा, और वो यही नारा लगा रहे थे कि अब हर पाकिस्तानी 1 लाख रुपए कमाएगा, घर बैठे आप मोबाइल फोन से आप अर्निंग कर सकते हैं और आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो। तो मैंने कहा अमीर यही तो तुम चाहते हो, बंदा पकड़ लो, ठीक है, ये काम का बंदा है तुम्हारे। तो मैंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो उनको फॉलो करते करते वो कह रहे थे जो आता है सिखाओ। मैंने पॉपकॉर्न का बिजनेस आता था मुझे, वो मैंने यूट्यूब के ऊपर सिखाना शुरू कर दिया लोगों को, ठीक है। तो होते होते इस तरह हुआ कि एक दिन फिर उनकी मुहिम उन्होंने चलाई, जिसमें वो कैनवा की मदद से विजुअल ग्राफिक्स बनाना का लोगों को प्रमोट कर रहे थे। तो वहां से फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया अमीर ये स्किल सीख लो, ग्राफिक डिजाइनिंग की है, वीडियो एडिटिंग की है, इसको सीख के तुम $5-10 में लोगों को अगर 10 पोस्टें भी रोज बना के दोगे तो तुम्हारे $50 बनना शुरू हो जाएंगे। बहुत अहम बात है अमीर आपने यहाँ पे, और इस तरीके से आपने बिजनेस का आगाज किया। अमीर, यहाँ तक बात समझ आती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर मुआशी तौर को अपनी मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करता है, जैसे हर इंसान करता नज़र आता है। ज़रा सा उसको कोई ऐसा मौका मिलता है तो उसको अपना कर वो एक बेहतरीन अंदाज अपना लेता है। तो आपने अपनी मुआशी इस्तेहकाम को जब हासिल कर लिया, जब आपने इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर लिया, तो फिर ऐसा क्या ज़हन में आया कि ये तमाम तर चीज़ें लोगों तक भी जाएँ। अक्सर हम देखते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर आपके फ्री सेशंस हो रहे होते हैं जो खुद आप कंडक्ट कर रहे होते हैं एज अ स्पीकर। तो यकीनन इसके ऊपर आप टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं, तमाम तर चीज़ें। तो जानना सिर्फ ये चाहूँगा कि लोगों के लिए ये तमाम तर चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करना, ये जहन कैसे आया? सही, देखिए उसकी रीजन नंबर 1 तो ये थी कि उस जोहर आवर उस्ताद ने जिसने मुझे सिखाया था वो इस मिशन पे था कि लोगों को सिखाओ, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाओ। तो उनकी उस हुक्म की बजावरी करते हुए मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अंदर एक उस्ताद, असल में उस्ताद छुपा हुआ है। वो अंदर मुझे याद पड़ता है कि 7वीं क्लास में मेरे उस्ताद ने पूछा था कि तुम क्या बनना चाहते हो पढ़ के। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बाय प्रोफेशन क्या बनना चाहते हो? तो मैंने कहा कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। सही है। तो उसके बाद मैंने पॉपकॉर्न भी बेचे, मैंने रेडियां भी लगाई, मैंने आइसक्रीम भी बेची, लेकिन वो अंदर का उस्ताद अंदर छुपा हुआ था। तो रिहान अल्लाह वाला ने अपनी तरबियत से वो उस्ताद मेरे अंदर से निकाला। और जब मैंने पहचाना कि मैं तो बना ही टीचिंग के लिए था, मेरी तो कुदरत ने सारी तैयारी ही उस्ताद बनने के लिए की थी, तो फिर मुझे पता लगा कि अमीर तुम्हारा सिर्फ ये प्रोफेशन ही नहीं है बल्कि तुम्हारा पैशन भी है। मुझे पढ़ाना बेहद पसंद है, मैं पूरा दिन पढ़ाता हूँ। हम रोजाना की बुनियाद पे फ्री पढ़ा रहे होते हैं, यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं, स्कूल में हमारी फ्री क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। तो बहुत अहम ये अंदाज अपनाया आपने। और यकीनन आपकी ये तमाम तर स्टोरी सुनने के बाद इकबाल का वो शेर बड़ा ज़बरदस्त है कि अरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेस मौजों से वो घबराया नहीं करते। और यकीनन जब आप ज़िंदगी में किसी भी ऐसे स्टेप का इनिशिएटिव लेते हैं जो आपके लिए क्रूशियल होने जा रहा है, तो वो बहुत अहम हुआ करता है कि आप ऐसे एक अंदाज को जन्म दें जिससे अवामुन नास की ना सिर्फ आप खिदमत कर सकें बल्कि उनको गाइड किया जा सके। हम देखते हैं, कहा जाता है कि अगर किसी इंसान किसी भूखे की प्यास आप इस अंदाज में बुझा दें कि उसको पानी पिला दें, तो ये प्यास बुझाना नहीं है, बल्कि किसी भूखे की प्यास को इस अंदाज में बुझाया जाए कि उसको पानी तलाश करना जो है वो सिखा दिया जाए कि आप इस अंदाज में पानी तक पहुंच सकते हो। जब वो पानी तक पहुंच जाएगा तो डेली बेसिस पे वहां से वो पानी इनटेक कर सकेगा। मछली पकड़ के किसी को दे देना
यकीनन अच्छा अंदाज नहीं है, बल्कि मछली पकड़ने के लिए उसको रेडी कर देना यही अच्छा अंदाज है। और यही एक अच्छी अक़वाम जो है वो के अंदर पाया जाता है, और यही एक मुआशरे की तरबियत का सबब बनता है, जो कि अमीर पॉपकॉर्न वाला ने यहाँ पे अपनाया। तो आज के इस प्रोग्राम में आपने देखा कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत इनिशियल लेवल से उन बिजनेसेस का आगाज़ किया जो आम तौर पे टीवी चैनल्स के ऊपर ऐसे बिजनेसेस का कोई भी तस्करा भी नहीं करता, अगरचे वो बंदा पहले ये कर चुका हो, लेकिन वो अपनी नेम के साथ ये चीज़ें नहीं लगाना चाहता। वो नहीं चाहता कि पब्लिक को मैं तमाम तरह अपना जो पास्ट है वो बताऊं। तो ये बात बड़ी अच्छी बात है आपकी कि अपने पास्ट को आप नहीं भूले, और अपने पास्ट को ना भूलने की बेसिस के ऊपर ही आज आप देखते हैं गिरदोनवा में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कसम पुरसी की हालत में काम करते आपको नजर आते हैं। तो फिर उनको आप गाइड करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, और उनके लिए एक मोटिवेशन है कि भाई आज अगर अमीर पॉपकॉर्न वाले इस अंदाज में काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस वक्त हमारी जो गुफ्तगू है वो तमाम तर चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन सी ऐसी आपके पास टेक्निक्स हैं, कौन सी ऐसी मेथडोलॉजीज़ हैं जिनको अपनाकर आप एक बेहतरीन ऑनलाइन बिजनेस का आगाज़ कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और डिफरेंट ऐसी ऐप्स जो आमतौर पर हर इंसान, हर इंडिविजुअल यूज़ करता नज़र आता है, व्हाट्सएप हर इंडिविजुअल यूज़ करता नज़र आता है। इन ऐप्स की मदद से आप अपने बिजनेस को, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, अपनी जहन साजी को कैसे जो है वो एक बेहतरीन समत में ले जा सकते हैं, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से ब्रेक के बाद हम जानेंगे। अमीर पॉपकॉर्न वाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। अमीर पॉपकॉर्न वाला आज हमारे दरमियान मौजूद है जिन्होंने ऐसे बिजनेस का आगाज़ किया जो आम तौर पे लोग जो है वो करते हुए बहुत ज़्यादा थिंक आउट करते हैं कि मैं इतने छोटे बिजनेसेस करूंगा, और फिर वही इंसान आज हमारे सामने मौजूद हैं जो बहुत से लोगों को ट्रेन करते नजर आते हैं। और आपकी गुफ्तगू जो आप फरमा रहे थे उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बड़ी अहम बात है जो कि ब्रेन ट्रेसी के भी जो है वो इस तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि ब्रेन ट्रेसी ने एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी का हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उन राइटर से मुलाकात के लिए जाते हैं और उन राइटर की तमाम तर वो तहरीरें रीड करते हैं, वो असूल, वो डिसिप्लिन्स रीड करते हैं जो 100 कवानीन कामयाबी के हसूल के हवाले से आपने तहरीर किए। तो फिर तंज़ो मज़ाज से भरपूर सिलसिला गुफ्तगू का जारी रहता है। तो फिर उनसे पूछते हैं, ब्रेन ट्रेसी मैं खुद भी एक राइटर हूँ, तो आप भी एक राइटर हैं, और यकीनन जो एक राइटर है वो जब कोई चीज़ तहरीर करता है तो कोई ना कोई ऐसा नुक्ता, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लाजमी होता है जो अगर अपना लिया जाए तो उस पूरी गुफ्तगू के गिर्द जो तमाम तर चीज़ें होती हैं वो उसके गिर्द घूम रही होती हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा, बीइंग अ राइटर, कि 100 कवानीन आपने लिख दिए, 100 डिसिप्लिन्स आपने कामयाबी के हसूल के हवाले से लिख दिए। यकीनन कोई भी आइडियल पर्सन इस सोसाइटी में मौजूद नहीं है जो तमाम तर इन असूलों के ऊपर जो है वो अमल पैरा हो सके, लेकिन कोई ऐसे असूल इसमें लाजमी होंगे जो अमल पैरा होकर इंसान तरक्की कर सकता है। तो आप बताएं कोई ऐसा डिसिप्लिन जो इंसान अपना ले तो कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। तो फिर ब्रेन ट्रेसी को वो राइटर ये बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। ये एक ऐसा अंदाज है जिस शख्स ने आज तक इस अंदाज को अपनाया है वो कामयाबी की राह पर गामजन हो चुका है। उसकी बेस्ट एग्जाम्पल आज हमारे दरमियान अमीर पॉपकॉर्न वाला मौजूद हैं। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। अमीर पॉपकॉर्न वाला की तरफ बढ़ते हैं। अमीर, अब ये मुझे बताइएगा कि आपने ऑनलाइन स्कूल का जो है वो आगाज़ किया। आमतौर पे ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से हम बात करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के हवाले से बात करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनका रुझान बहुत कम होता है, बल्कि अभी देखें कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हुई तो बच्चों ने प्रॉपर जो है वो स्टडीज़ नहीं कर पाए। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऑनलाइन स्कूल आप रन करते नजर आते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स है ऑडियंस का? जी देखिए, ऑनलाइन तो अपॉर्चुनिटीज से जो है ना वो भरा पड़ा है, ठीक है, राइट। मिसाल करते हैं, मैंने बिजनेसेस किए हैं ऑफलाइन और मेरी एक कार्ड की रीच कितनी होगी, चंद एक मोहल्लों तक या एक शहर तक, लेकिन आज मेरा जो स्कूल है उसकी पूरी रीच दुनिया तक है, ठीक है, और वो डिजिटल दुनिया की वजह से।
इस वक्त हम ये बात तो मायने नहीं रखती कि हम पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं या कनाडा से हैं, इस वक्त हम ग्लोबल सिटीजन बन चुके हैं, ठीक है, और एक ही विलेज के हम शहरी बन चुके हैं, और ये छोटी चीजें हैं। अब ये शहर, ये मोहल्ला, ये कंट्री, ये अब छोटी चीज है। पूरी दुनिया ग्लोबल सिटीजन एक इंटरनेट की शहरी बन चुकी है, और उसके ऊपर अब हर शहरी ही हमारा कस्टमर बन सकता है, हमारा क्लाइंट बन सकता है, हमारा स्टूडेंट बन सकता है। तो हमारे लिए बहुत सारी ये अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम उनको डिजिटल मार्केटिंग के जरिए से, एड्स के जरिए से उन तक हम रीच करते हैं, इसी कमरे के जरिए से, ठीक है, इसी घर के जरिए से, ठीक है, और उन तक अपनी आवाज को पहुंचाते हैं, उनको हम डिजिटल लिटरेट करते हैं, और जब उन तक इस बात की अवेयरनेस पहुंच जाती है कि ये भी कोई इंस्टीट्यूट है, फ्रीलांसिंग नाम की कोई चीज होती है, तो वो फिर हमारी, क्योंकि हमारा पूरा फनल है, अगर जब आप कहेंगे तो मैं उस फनल को भी एक्सप्लेन करूंगा कि हम किस तरह से स्टूडेंट लाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, और उनको किस तरह से आगे लेके चलते हैं, और क्या क्या पढ़ाते हैं। ये तो अमीर मुझे ये बताइएगा कि रिस्पांस कैसा है? आपकी जो ऑडियंस है स्पेसिफिकली यकीनन ऑनलाइन अर्निंग्स के हवाले से ज्यादा वो लोग क्वेश्चन नजर आते हैं जो फीमेल्स हैं, जो घरों में होती हैं, उनके पास स्किल्स मौजूद हैं, तो वो चाहती हैं घर बैठ के हम अर्निंग्स भी कर सकें, बच्चों के साथ में तरबियत भी होती रहे और घर से बैठ जाना भी ना पड़े। तो अब रिस्पॉन्स के हवाले से बताइएगा, इस स्कूल के ऊपर जो लोगों का रिस्पॉन्स है वो कैसा है? देखिए, रिस्पांस बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी रीजन ये है कि नंबर 1 तो पाकिस्तान में महंगाई, ठीक है, कि गुजारा हो ही नहीं पा रहा, जो मर्जी कर लो, और नंबर 2 डिजिटल दुनिया में इतने पैसे हैं जितने मर्जी बना लें, इसकी कोई हद ही नहीं है, ठीक है, $5,000, $10,000, $20,000, जितने मर्जी आपकी कैपेसिटी है, आप जितने मर्जी पैसे बना लें। तो डिपेंड इस चीज पे है कि हमने अवेयरनेस क्रिएट की, और उस अवेयरनेस के जरिए हमारे हर बैच के अंदर 100+ स्टूडेंट होते हैं, और हम रोजाना जो है तकरीबन जो बेसिक फ्रीलांसिंग की क्लास पढ़ाते हैं, अभी तक हम 55,000 लोगों को पिछले जो है 30 महीने में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बहुत बड़ा ये फिगर है कि 50,000 लोग जो है वो इन तमाम तर चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, और ये सिर्फ एक ऑनलाइन स्कूल की हम बात करें, और बहुत से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, बहुत से लोग जो है वो इसको परफॉर्म करते हमें नज़र आते हैं इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से। अमीर, अब मैं मज़ीद आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत से जहनों में ये एक सवाल होता है कि मैं इलिटरेट पर्सन हूँ, मैंने तो मास्टर्स नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी ऑनलाइन अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता हूँ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो क्या दुनियावी तालीम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आने के लिए लाजिम है? सही है। देखिए, दुनियावी तालीम, इसके साथ डिग्री तो मैटर नहीं करती, ठीक है, क्योंकि ये स्किल्स जो हैं वो खुद एक तरह की डिग्रीज हैं, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग की खुद अपनी डिग्री है, फ्रीलांसिंग में आप वीडियो एडिटिंग को ले लें, ठीक है, लेकिन पढ़ा लिखा होना जरूर है, ठीक है। अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो आपको चीजों को परखने की, जानने की, पहचानने की सलाहियत जो है वो और तरह की होती है। तो आपको पढ़ना लिखना जरूर आना चाहिए, कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि आपके पास मैट्रिक की डिग्री हो, आपने स्कूलिंग की हुई हो, लेकिन इन चीजों के साथ ताल्लुक नहीं है। बहुत अहम बात की आपने। और जब इंसान लिटरेट होता है, चीजों को रीड आउट करना जानता है, तो उसके पास फिर थिंक आउट करने का जो स्पेन है वो ज्यादा हो जाता है। वो कहा जाता है कि तू राज़े कुन फका है, अपनी आंखों पर अया हो जा, खुदी का राज ना हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। ये जो अंदाज है ये वही लोग अपना सकते हैं, खुद को वही लोग जान सकते हैं, खुदी की नशोनुमा वही लोग कर सकते हैं जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो अपने वक्त की कदर करते हैं, अपने लम्हात की कदर करते हैं, अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में हमेशा इंगेज रखते हैं जहां से उनको अच्छा आउटपुट आ सके। तो
امیر نے بہت اہم بات کی کہ اپنے آپ کو ایجوکیشن کے ساتھ لازمی طور پہ جو ہے وہ اٹیچ رکھیں. وہ کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پراپر کلاسز نہیں لے سکتے کوئی ایشو نہیں ہے, آن لائن پلیٹ فارمس موجود ہیں, وہاں سے آپ کوئی چیز سیکھ سکتے ہیں, کوئی لرننگ سیکھ سکتے ہیں, بولنے کا انداز سیکھ سکتے ہیں, الفاظ جو ہے وہ اچھے سیکھ سکتے ہیں, اور لسٹنگ جو ہے تمام تر چیزیں آپ کو سکھا دیتی ہے. تو پھر آپ ان پلیٹ فارمس کی طرف آ سکتے ہیں. امیر, مزید میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, کیا سمجھتے ہیں دور حاضر میں آن لائن ارننگس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں, دور حاضر میں آن لائن ارننگ کی اہمیت یہی ہے, میں نے ابھی بتایا کہ ناؤ وی آر گلوبل سٹیزن. اور گلوبل سٹیزن ہم کس بنیاد پہ ہیں؟ انٹرنیٹ کی بنیاد پہ. رائٹ. اور انٹرنیٹ کس چیز, انٹرنیٹ پہ ہم کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں؟ آن لائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب تو بندہ سروائیو ہی وہی کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی آن لائن اسکل ہے, وہ ریموٹ جاب کر کے. اب اس بات کو ہی ہم دیکھ لیں کہ اس وقت آپ لاہور میں ہیں اور میں رحیم یار خان میں ہوں. ٹھیک ہے, ہم کس بنیاد پہ کنیکٹ ہیں؟ آن لائن ہی کی بنیاد پر. تو اب جو بندہ آگے ایگزسٹ کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو اس ڈیجیٹل, آگے تو ورچوئل دنیا ایک اور آ رہی ہے جس میں ہمارا ہونا ہی ورچوئل ہوگا. بہت اہم بات کی آپ نے کہ اس وقت دیکھیں ہم کہاں پہ موجود ہیں اور ہم یہ کام کرتے نظر آتے ہیں. میں کل میری ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی اور میں بڑا امپریس ہوا اور حیران ہوا کہ عام طور پہ پہلے کیا ہوا کرتا کہ ہم کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو ہم کیا کیا کرتے تھے, ان کی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے میٹ اپس کیا کرتے تھے کسٹمرز کے ساتھ, ان کے ڈور اسٹیپ تک پہنچا کرتے تھے تاکہ ہم ان کو ڈور اسٹیپ کے اوپر سروسز دیں اور وہ ہماری چیزیں انٹیک کریں. سیلس مین کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب یہ تمام تر چیزیں بڑی آسان ہو چکی ہیں. کل ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہیں اور فیمیل ہیں آپ, تو مجھے کال کرتے ہیں اور مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے کمپنی جوائن کی ایز اے سیلز مین. تو میں نے کہا یہ تو بڑا ٹف کام ہے, کیسے پھر آپ نے کام کیا؟ آپ کے لیے تو یہ جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے کہ آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر کسٹمرس کے ساتھ میٹ اپس کرنے ہیں اور پھر کسٹمرس کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں گائیڈ کرنا ہے اور پھر کسٹمر تک پہنچنا ہے, پھر اپنی ٹارگٹ آڈینس جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. تو کیسے تمام تر چیزیں آپ نے مطلب کریں گے یا کرتی ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا سر اٹس سو سمپل. میں نے کہا سمپل ہی کیسے ہو سکتا ہے, اس کو مطلب کیسے سمپل کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے حیران کر دیا یہ بتاتے ہوئے کہ میں نے سمپل جو ہے وہ ایک ایڈ کریٹ کیا, فیس بک کے اوپر ایڈ رن کر دیا, 350 روپیز کی میں نے انویسٹمنٹ کی وہاں پہ, اور میرے پاس میں نے جو ریجن سلیکٹ کیا وہ لاہور کے ڈفرینس ایسے ایریاز جہاں پہ لوگ اس بزنس کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے وہاں سے جو ہے وہ میرے پاس 100+ جو ہے رسپانسز آئے 300 روپے کی انویسٹمنٹ کے ساتھ گھر بیٹھے ہوئے. ان میں سے میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا, مطلب انہی لوگوں کو واٹس ایپ کے اوپر جو مجھے رسپانسز ہے ان کو میں نے آنسر آؤٹ کیا, ان کو ڈیٹیلز بتائی پروڈکٹ کے حوالے سے. بہت سے وہ لوگ تھے جو جسٹ جو ہے وہ انہوں نے کلک کیا تھا وہ پروڈکٹ کے حوالے سے ذرا بھی اویئرنیس نہ لینا چاہتے تھے, جسٹ ان کا وہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا. اور کچھ بہت زیادہ جو ہے وہ کروشیل لوگ تھے جنہوں نے واقعی وہ پروڈکٹ پرچیز کرنا تھی. تو پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے 4 لاکھ روپے کی وہ پروڈکٹ ایک دن میں سیل کی 350 روپے کی انویسٹمنٹ کے ساتھ. تو اب وہ بندہ, اب اس فیمیل کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک بزنس ویو مین ہے. کیسے کہ 4 لاکھ کی جو سیل کی ہے تو اس کا 40% 30% جو بھی ریشو ان کو ملے گی ادارے سے, تو وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں کہ اب جابس کرنا بھی بہت آسان ہو چکا ہے اور ان پلیٹ فارمز کے اوپر آنا یقیناً وقت کی ضرورت بن چکا ہے. میں امیر مزید آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہت سے آن لائن کام کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ کوشاں نظر آتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں جب رسپانس نہیں آتا تو وہ جو ہے وہ ان چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں, فیک کہتے ہوئے یا ٹائم ٹیکنگ کہتے ہوئے یا اور مزید بہانے بناتے ہوئے. تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارا ایک نیشنل بیہیویئر ہے کہ جب ہم پھنستے ہیں تو محنت کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس پھنسے ہوئے جو ہماری کنڈیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بس جلدی سے سب کچھ یہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو وارن بفیٹ کی مجھے وہ ایک کوٹیشن یاد آ رہی ہے, وہ کہتا ہے کہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کی ایک کوٹیشن ہے وہ کہتا ہے کہ ایک ماں جو ہے 9 مہینے میں بچے کو پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے, 9 مائیں مل کے 1 مہینے میں بچے کو پیدا نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ ایک قدرت کا پروسیس ہے, وہ اس پروسیس سے گزرتا ہے تو اس منزل تک پہنچتا ہے. اسی طرح جب آپ کوئی اسکل سیکھ رہے ہو, آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو,
تو اس کا ایک پروسیس ہے, آپ اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے. اسکل سیکھنا لائک ایک ڈگری ہی ہوتی ہے. اور ایک اور میں بات بتاؤں, دیکھیں یہ جتنی بھی اسکلز ہیں, ڈیجیٹل لے لیں یا جو بھی, دیکھیں کوئی ہر اسکل, ہر بزنس کسی نہ کسی مسئلے کا حل ہوتا ہے. آپ جب تک اس مسئلے کا حل نہیں دیں گے آپ کے پیسے نہیں بنیں گے. اور میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں, مخاطب ہو کے جو لوگ جلدی کرتے ہیں, کہ دنیا کو اس وقت پرابلم سالور چاہیے, اور ہم لوگ اس وقت خود ایک پرابلم ہے. ہم اپنی پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں اور دنیا ہم سے پرابلم سالور مانگ رہی ہے. بہت اہم بات کی کہ دور حاضر کے اندر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو پرابلم سولونگ کیا, پرابلمس کی ڈسکس, ہر انسان پرابلم کو ڈسکس کرتا نظر آتا ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں کہ اس وقت معاشرے کے بنیادی پرابلمس کیا ہے, تو ہر انسان سینکڑوں پرابلمس جو ہیں وہ آپ کو گنا دے گا فنگر ٹپس کے اوپر. اور وہی جو ہے وہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا, پرابلمس جو ہے وہ لوگ ڈسکس کیا کرتے تھے الٹریٹ ہوا کرتے تھے, اور جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوا کرتے تھے ان پرابلمس کے سولوشن دیتے نظر آتے تھے. اب ہم ڈفرینٹ ٹی وی چینلس پہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالرس وہ بھی پرابلمس کو ڈسکس کرتے نظر آتے ہیں, پرابلمس کے ریزولو کے حوالے سے کوئی بات کرتے نظر نہیں آتے. اسی انداز میں بہت سے پلیٹ فارمز پہ یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں. تو پرابلم سالونگ کی طرف آنا یقیناً یہ نہ صرف وقت کی ضرورت ہے بلکہ بہت لازم ہے, ورنہ معاشرے کے جو ساتھ ہیں ہم نہیں چلیں گے تو ہم اس دنیا سے سوائپ کر جائیں گے. میں مزید آپ سے جاننا چاہوں گا امیر, مجھے اب یہ بتائیے گا, جو اس وقت فیمیلز ہیں, یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, وہ جب آن لائن پلیٹ فارمز کے اوپر کام کرتے نظر آتی ہیں ہمیں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سے ارریلیونٹ لوگ جو ہیں وہ پوسٹ کے اوپر رسپانس دیتے ہیں, پھر ان کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک لمبی بات چیت جو ہے وہ ہونے کے بعد بھی سیل نہیں ہو پاتی. تو کیسے اسپیسیفکلی جو فیمیلز ہیں کیسے جج آؤٹ کریں کہ ایک انڈیویجول جس نے ٹیکس کیا ہے, جس نے پروڈکٹ کے حوالے سے ڈیٹیلز لیے ہیں, کہ اس کو کیسے مینیج کریں تاکہ وہ اگر پروڈکٹ نہیں لینا چاہ رہا تو مزید اس کے اوپر جو ٹائم انویسٹمنٹ نہ کی جائے, اگر وہ لینا چاہ رہا ہے تو اس کو ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ پروڈکٹ کی طرف لے کے آیا جا سکے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس پہ بھی جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے. اوکے, جب آپ نئے ہوتے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی, آپ کی انالیٹک سکلز اتنی اچھی نہیں ہوتی, اور آپ کو جو ہے نا فلٹر نہیں کرنا آتا آڈینس کو. تو جیسے جیسے آپ اس فیلڈ میں آتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو آپ بیہیویئر کو انالیسس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ گریجولی ہائی ٹکٹ کلائنٹ تک جو ہے وہ پہنچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے صبر پہ. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے. جس طرح ہم ڈگری لینے کے لیے کسی بھی 16 سال جدوجہد کرتے ہیں, کم از کم اس میں بھی ہمیں یہ چیز, اس میں رولا یہ ہے نا کہ ہم نے وہ جو کلک بیٹ والے لوگ ہوتے ہیں, ایک بس یہ اسکل سیکھیے, مہینے میں ایسے کر لیجئے, یہ اسکل کر لیجئے, 15 دن میں امیر ہو جائیے, تو یہ ان لوگوں پہ بھی جاتا ہے. تو اس پہ یہ ہے کہ صبر کا دامن جو ہے وہ تھام کے رکھیں. بہت اہم بات کی آپ نے کہ صبر کا دامن جو ہے وہ آپ نے لازمی طور پہ تھامے رکھنا ہے, اور صبر کی تعلیمات ہی ہمارے اساتذہ بھی دیا کرتے تھے, ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف ان کو نوازتے ہیں بلکہ وہ لوگ بہت سی ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو معاشرے کے اندر پرابلم سولونگ کی طرف آتے ہیں, اور پرابلم سولونگ بہت لازم ہے. دور حاضر کے اندر پرابلمس کو ڈسکس کرتا ہر انڈیویجول نظر آتا ہے. ان پرابلمس کو جب تک آپ سولو آؤٹ نہیں کریں گے, دیکھیں پرابلم سولونگ کے سٹیپس ہیں, پروسیجرز ہیں, ہم جو ڈسکس کرتے ہیں اکثر ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں سے سنتے ہیں کہ سب سے پہلے یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی یور پرابلم. کیا آپ نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ پرابلم ریئل میں ہے کیا. آفٹر دیٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم از ویری مینڈیٹری. اس کے بعد آپ یہ تھنک آؤٹ کرتے ہو کہ اس پرابلم کو ریزولو کرنے کے لیے کون سے الٹرنیٹیوز میرے پاس موجود ہیں جن کو اپناتے ہوئے میں اس پرابلم کو ریزولو کر سکتا ہوں. پھر اس میں سے آپ وہ الٹرنیٹیو ٹیک کرتے ہو جو سب سے زیادہ آپ کے ریزلٹس کو جو ہے وہ جلدی سے آپ تک لے آئے. پھر آپ بیسٹ ون جو آپ کے پاس الٹرنیٹیو ہوتا ہے اس کو چوز کرتے ہو.
फिर उस अल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट करते हो और इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट्स देखते हो कि आइदर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके वही हैं जो आप प्रॉब्लम से पहले थिंक आउट कर रहे थे कि ये नताइज मुझे चाहिए। तो फिर इस अंदाज में एक प्रोसीजर है, इससे प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व होते हैं। आज जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बात करें, डिफरेंट स्टूडेंट्स की बात करें, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, दौर हाजिर के मसाइल जो हैं वो जदीद हैं और उनको हल करने के लिए हम वही कन्वेंशनल अंदाज़ अपनाते हैं, वही रवायती अंदाज़ अपनाते हैं जो आज से 10 साल पहले जो है वो अपनाया जा रहा था। तो फिर यकीनन उनके जो रिजल्ट्स हैं वो इस अंदाज में नहीं आ सकते। और ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो आज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत मैंडेटरी हैं। हमारे मुआशरे के अंदर ये तमाम तर चीज़ों का आना बहुत लाजिम है। अमीर पॉपकॉर्न वाला हमारे साथ मौजूद है। अमीर, मज़ीद में आपसे ये जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि आज का जो इंडिविजुअल है, आज का जो स्टूडेंट है, वो अपने आप को इन तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी के साथ कैसे आरास्ता करे? देखिए, ये जो दौर है ना, इतना ब्लेस्ड दौर है कि लाइक जैसे कह लीजिए कि वो मनोसलवा जैसे उतरता था ना कौमे मूसा के ऊपर, ठीक है, हमारे ऊपर भी ऐसा दौर है कि जिसके अंदर हम जो चाहें, नौकरी चाहें घर बैठे कर लें, खुराक मंगवाना चाहें घर बैठे मंगवा लें, स्किल सीखना चाहें घर बैठे, कोई चीज सिखाना चाहते हैं वो घर बैठे सीख सकते हैं। तो इस दौर के बारे में जितना हम इससे फायदा उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, पैसे कमाने के हवाले से, सीखने के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, हर हवाले से बेहतरीन ये दौर है जिस दौर के अंदर से हम गुजर रहे हैं। बस जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि हमें जितना हो सके अपने आप को लिटरेट करना है इस बारे में। बहुत अहम बात थी। कहा जाता है कि इंसान की अजमत को तराजू में न तोलो, इंसान हर दौर में अजीम रहा है। आज अजीम शख्सियत अमीर पॉपकॉर्न वाला हमारे साथ मौजूद थे और आज के प्रोग्राम के हवाले से बहुत मुदल्लल और जामी अंदाज के अंदर आपने गुफ्तगू की और मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि आपका ये जो अंदाज़ है कि लोगों की हेल्प आउट करना है, लोगों को जो है वो ना सिर्फ हेल्प आउट करना है बल्कि उनको रोज़गार की तरफ लेके आना है। और दौरे हाजिर की आपने बात की, बहुत प्राइम टाइम है। इंसानी तरीक़ को देखा जाए, इतना आसान तरीन वक्त कभी भी इंसान के ऊपर नहीं रहा। अर्निंग्स के हवाले से, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के हवाले से, लर्निंग के हवाले से, डिलीवर करने के हवाले से जो आज दौर है ये सबसे सहल तरीन दौर है। कि आज का जो दौर है यकीनन ये आज हर एक आम इंडिविजुअल है वो एक अच्छी जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन किए हुए है। आज का जो, अगर हम बादशाहत की बात करें, बादशाहों के पास ये तमाम तर चीज़ें मौजूद नहीं हुआ करती थी। आज से 10 साल, आज से सैकड़ों साल पहले की अगर हम बात करें, बादशाहत के अंदर भी उनके पास ये फैसिलिटेशंस नहीं होती थी कि वो इस अंदाज में पब्लिक के सामने बात करें और वो बात पूरी दुनिया सुन सके। लेकिन आज मेरे जैसे इंडिविजुअल के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि मैं कैमरे के सामने मौजूद हूँ, आपसे गुफ्तगू करता नजर आता हूँ। मेरी ये गुफ्तगू पूरी दुनिया के अंदर जो इंडिविजुअल सुनना चाहे तो वो सुन सकता है। तो ये तमाम तर चीजों से यकीनन वही लोग फायदा उठाते हैं जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। खुदा कभी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम खुद अपनी हालत बदलना नहीं चाहती। यही वो बात है, यही वो अंदाज है जो अमीर पॉपकॉर्न वाला ने अपनाया और अमीर पॉपकॉर्न वाला यकीनन हमारे लिए एक मिसाल है। मैं इंतहाई मशकूर हूं अमीर आपका, आपने हमें कीमती वक्त दिया, आज के प्रोग्राम का हिस्सा बने। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मोस्ट वेलकम। जी नाज़रीन, इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना भरपूर ख्याल रखेंगे और बेहतरीन अंदाज में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश नजर आएंगे। अब तक इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।